मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूफी खानकाह एसोसिएशन के, सूफी मोहब्बत साहब। बड़ा खूबसूरत शब्द लगता है सूफी, इसी सरजमीन का शब्द है सूफी साहब। क्या आपका नुक्ताए नज़र है, अगर मैं बात करूं वक्फ बिल को लेकर, क्या सोचते हैं आप? जी बताइए। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कि किस तरह से कितना तटस्थ रहते हुए आपने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी पत्रकारिता के फराइज को अंजाम दिए हैं। बाखुदा दिल बाग बाग हो गया। जी बहुत शुक्रिया। बाकी जो जो कुछ भी जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया, तो बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं रह गई है। और हमारे राजा रिजवी साहब ने तो उसकी पूरी वजाहत कर दी। बस मैं उन्हीं बातों में सिर्फ एक बात जोड़ देना चाहता हूँ कि देखिए कि अगर कोई भी कदम सुधार के लिए उठाया जा रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए, उसकी तहों में जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि वक्फ बोर्ड का जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, वक्फ बोर्ड के जो मामला तय होते हैं, तो वक्फ बोर्ड का एक चुनाव होता है, वक्फ बोर्ड की एक चुनाव प्रक्रिया होती है। शायद बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि वक्फ बोर्ड के चुनाव में वही वक्फ संपत्ति का होल्डर, स्टेक होल्डर वोटर बन सकता है जिसकी वक्फ की आमदनी 1 लाख रुपए सालाना से अधिक की हो। क्या ये नाइंसाफी नहीं है कि जिस वक्त की आमदनी कम हो? तो इसका मतलब यही है कि एक सुनियोजित तरीके से कुछ लोगों के सिंडिकेट को बना दिया गया है वक्फ बोर्डों को, और इस वजह से यही एक जो है बीमारी की वजह है कि जिस वजह से आम मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल पाता है। ये बात हकीकत है कि करोड़ों अरबों खरबों रुपए की जायदाद को लीज के नाम पर औने पौने दामों में बेचा जा रहा है, और इस पर जो लोग काबिज हैं वो बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी दौलत इकट्ठा कर रहे हैं और मुस्लिम समाज के गरीब बच्चों के हक की हकतलबी कर रहे हैं। अभी एक बात हमारे राजा भाई ने उठाई थी कि वक्फ बोर्ड ने कितनी शादियां कराई। तो देखिए, आज जो लोग इस सरकार के वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे हैं, किसी जमाने में वो कांग्रेस के चाहवानों वाले केस में भी कांग्रेस का विरोध करते थे। तो बिल्कुल केस के बाद ही जो कानून बना था ना, वक्फ बोर्ड तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देगा। तो मैं आपके माध्यम से आज ये सवाल करना चाहता हूँ उन लोगों से कि मुझे 10 नाम बता जाए तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के जिनको आप 45 सालों में वक्फ बोर्डों ने गुजारा भत्ता दिया है। बहुत खूबसूरत बात है सूफी साहब। मैं लौटता हूँ, लेकिन आप सब साहिबान के सामने मैं ये मसला भी रखता हूँ कि जब तुलसीदास जी ने, बाबा ने जब अवधि में रामायण लिखी तो पूरा काशी मुखालिफत करते हुए खड़ा हो गया कि संस्कृत देव भाषा है, ये क्या हो गया, ये किस तरह की गंवई भाषा में लिखा जा रहा है। लेकिन इसी तरह किसी भी अच्छी चीज के लिए खड़े होना पड़ता है। राजा राम मोहन राय ने जब सती प्रथा के खिलाफ जब आवाज, बोलने लग जाऊंगा, वक्त तो देंगे आप। चलिए सूफी साहब, कंक्लूडिंग कमेंट आपका। मोहम्मद कौसर साहब जी। देखिए, कयासों से और शक और शुबहात की बातें करके किसी समाज को के अंदर संदेह पैदा करना ये दुरुस्त बात नहीं है। हमें यकीन रखना चाहिए हमारे मुल्क के जमहूरी निजाम की। देखिए, सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं, यही लोकतंत्र की परंपरा है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन साथ ही हमें ये देखना है कि हमारे देश का संविधान और हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट, इसलिए हमेशा जब भी किसी के भी साथ गलत हुआ है उसने हमेशा इंसाफ करने का काम किया है। अगर कोई खामी है तो उसको कानून देख लेगा, इस पर इतना अवहेला करने की कोई जरूरत नहीं। कोर्ट्स हैं, तमाम चीजें हैं, बहस मुबाहिसे के लिए संसद हैं, और जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ये राज्य सरकारों का इख्तियार है, ये उनका हक है, उनके हम इख्तियार में कहीं कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है साहब